अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस या अट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है, इनको पहले हम समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बीच में फोर्सेस क्या होती हैं, इसको अच्छी तरह समझने के लिए फर्स्ट करो एक गिलास है और गिलास में पानी है। क्या है? पानी का फार्मूला क्या है? H2O। अच्छा, इस पानी के फार्मूले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये भी वाटर है और ये भी वाटर है। आपको पता है H पर पॉजिटिव साइन आता है और OH पर नेगेटिव, ये पता है ना। अच्छा, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये मैंने बीच में लाइन बनाई हुई है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको कहते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर। क्या कहते हैं? इंट्रा, ये वाली नहीं है। मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर होगा ना उसको कहेंगे इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्सेस। अब एक मॉलिक्यूल ये वाला है H2O, एक पानी का मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल ये वाला है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, फोर्सेस होगी, उसको हम कहते हैं इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो इंट्रा मोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। फर्क क्या है बेटा, इसमें इंट्रा आ रहा है और इसमें इंटर आ रहा है। इंट्रा कहां पर आएगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, और इंटर कब आएगा? जब दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होगी। तो व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस? ऐसी फोर्स जो कहां होती है? टू मॉलिक्यूल्स के बीच में। अच्छा बेटा, ये वाली जो फोर्स होती है ये वीक होती है, कमजोर होती है। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड इससे स्ट्रांग होता है। तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती है बेटा? वीकर। हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना, ये इसी फोर्स की बिना पर है। अब कैसे पता है? अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो वो क्या होगा? सॉलिड। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन थोड़ी लूज होगी तो वो लिक्विड हो जाएगा। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा दूर दूर होगी तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो कहां होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये पानी का एक गिलास था, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O, इसके बीच में जो फोर्स है वो इंट्रामोलिक्यूलर है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अलावा एक कैसी होती है? वीकर होती है, कमजोर होती है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर्स पे होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एक एग्जांपल है आसान सी, वो देख लो। एग्जांपल हमारे पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, ये जो वर्ड है डायपोल उस कंपाउंड के लिए यूज करते हैं जिनके ऊपर क्या हो? पोल्स हो। क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वही एग्जांपल है जो मैंने वहां पे समझाई हुई है। एग्जांपल में हमारे पास क्या है बेटा? HCl, H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा बेटा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमने एग्जांपल देख ली। एक हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टाइप का बॉन्ड है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है ये एग्जांपल किसकी है बेटा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की। क्योंकि डायपोल डायपोल में क्या होता था? ऐसे कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड बनता था जो पोलर होते थे, जिन पर क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जांपल ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा बेटा, इसके अलावा आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन अगर इन एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो तब हाइड्रोजन में पॉजिटिव साइन आ जाता है। और मैंने बताया था हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब ये बॉन्ड बना देते हैं तो ये वाले एटम पेयर इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचते हैं अपने पास, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचते हैं अपने पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हाइड्रोजन इन सब के साथ बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन के साथ बना ले, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ या सल्फर के साथ, तो हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। ये तो पता है आपको, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एग्जांपल में हमने क्या देखना है? अब फर्स्ट करो
एग्जांपल में हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रहा फ्लोराइड, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन इस पे एक फ्लोराइड भी आता है। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव आता है और उस पर नेगेटिव। ये पूरा क्या कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके अलावा जाहिर सी बात है आसपास और मॉलिक्यूल भी होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर नेगेटिव होगा। ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। इसके अलावा बेटा इस पर भी पोल्स है, इस पर भी पोल्स है, तो ये क्या कहलाएंगे, डायपोल डायपोल, क्योंकि इस पर भी पोल्स है, इस पर भी पोल्स है। अब क्या होता है बेटा, फ्लोरीन पर नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को खींचते हैं। इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने में तो बहुत आसान है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। हमारी बॉडी में वाटर पाया जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन लिपिड वगैरह जो हैं वो स्टेबल रह सकती हैं। बहुत सारी हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं वाटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैट्रिक में आप पढ़ोगे चैप्टर 2 या 3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसके अलावा हाइड्रोजन अगर इन सब के साथ बॉन्ड बना ले तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। क्यों, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसके अलावा बेटा ये एग्जांपल मैंने दे दी HNHO HCl, हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल में हमारे पास है HF, H पर पॉजिटिव है, F पर नेगेटिव है। एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये भी डायपोल है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये भी डायपोल है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।